ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। तपस्वी स प्रशस्यते। आप सब लोगों ने हलवा बनाया है कि नहीं बनाया? बनाया? अच्छे सिर हिलाओ, चम्मच तो बहुत हिलाते हो, उसमें जरा सिर भी हिलाओ। तो आपने हलवा बनाया है तो हलवे में चम्मच भी जरूर चलाई होगी, और आप इतने अनुभवी तो हो कि ये अच्छे से जानते हो कि अगर हमने चम्मच नहीं चलाई, कितनी अच्छी शक्कर हो, कितना अच्छा आटा हो, और कितना भी बेहतर क्वालिटी के गेहूं का आटे के साथ कितना भी व्यवस्थित घी क्यों ना हो, सुगंधित घी क्यों ना हो, ये सारा डालने के बाद आपने गैस भी चालू कर ली, सब कर लिया, लेकिन अगर चम्मच नहीं चलाई तो क्या होगा? बोलो, क्या जल जाएगा? अरे हलवा नहीं, तुम्हारा दिल जल जाएगा, दिल जल जाएगा। ये ध्यान रखना, चीजें जल जाएं, मगर दिल जल जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख का कारण है। एक बार आहारचर्या के समय हम ब्रह्मचारी अवस्था में निकल कर गए। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज, सलूम्बर की बात है, मैं नया नया ही आया था। मैंने सोचा भैया इस संघ में बहुत 16 ज़्यादा टाइट चलता है, बहुत कड़क चलता है, इधर उधर कुछ ना हो। मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं था। उस समय एक आरिका संघ भी वहाँ पर था। उसके किसी ब्रह्मचारी ने एक टेबल के ऊपर दरी रखी हुई थी, और उसी के दूसरे तरफ पर उसने एक डिब्बा रख दिया, और डिब्बा रख दिया और बाद में उठा भी लिया। संघ के किसी आरिका की नजर उस ब्रह्मचारी के ऊपर पड़ गई। माता जी ने धर के सुनाया उसको जोरदार तरीके से। आचार्य महाराज उसी समय शुद्धि करके लौट करके आए, तो उन्होंने माता जी से कहा, अरे शांत रहो, शांत रहो, अरे छू दिया 16 छिल गया, अभी आहारचर्या के लिए जाना है, एक ये सब चौकों को खराब करेगा। तब गुरु महाराज ने बहुत प्यारी बात कही, आज तक मेरे दिल में बैठी है। और वो क्षण था कि गुरु महाराज के प्रति, अभिनंदन सागर जी के प्रति समर्पण यदि कहीं से प्रारंभ हुआ तो वो उसी वाक्य से प्रारंभ हुआ। आचार्य महाराज ने कहा, याद रखो, 16 छिल जाए मगर किसी का दिल नहीं छिलना चाहिए। 16 बदल जाएगा, कपड़े बदल जाएंगे, लेकिन याद रखना आज ये परिणाम भी बदल जाएंगे, लेकिन आपका कहा हुआ शब्द ना जाने कितने समय तक इसके दिल को छेदता रहेगा। बात समझ में आई? हलवा जल ना जाए, इसके लिए प्रति समय उस पर क्या करते रहते हो? आप चम्मच चलाते रहते हो। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि महाराज ये माला में 108 मोती क्यों हैं? पूजा इतनी लंबी करने की जरूरत क्या है? उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम रीम करके चढ़ा दिया अर्घ महाराज, हो गई पूजा। जल भी है, चंदन भी, अक्षत भी, पुष्प भी, नैवेद्य भी, दीप भी, धूप भी, फल भी, हो गई महाराज पूजा। मैंने कहा ज्ञानी जीव आज एक काम करते हैं कि तेरे जब भोजन करने बैठेगा तो तुझे थाली नहीं दी जाएगी, तुझे कटोरियां नहीं दी जाएंगी, तुझे चम्मच नहीं दी जाएगी। मैं तुझे थाली परोसने की जगह कटोरा परोसूंगा। उसी कटोरे में रोटी, उसी कटोरे में दाल, उसी कटोरे में सब्जी, उसी कटोरे में अचार, उसी कटोरे में पापड़, उसी कटोरे में दही, उसी कटोरे में मिठाई, बढ़िया मिक्स करो। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार। नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी ना होता है। रोटी अलग रखते हैं महाराज, दाल अलग रखते हैं महाराज, सब्जी अलग रखते हैं, अचार पापड़ अलग रखते हैं। वो तो किसी के दांत वांत नहीं होते तो रोटी मसल के खा ली जाती है। यही तो मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि ना सामान्य व्यक्ति कभी भी ऐसा काम नहीं करता। वो बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा तो वो ध्यान रखेगा। हम अर्घ चढ़ाएं, अलग अलग चढ़ाते, उसके पीछे कारण मात्र इतना है कि हमारा टेस्ट भी बना रहे और इंटरेस्ट भी बना रहे।
क्या पता किस द्रव्य को चढ़ाते समय जल चढ़ाने में भावना सुधर जाए, चंदन चढ़ाने में भाव निर्मल हो जाए, अक्षत चढ़ाते चढ़ाते अक्षय भाव हो जाए और पुष्प चढ़ाते भाव निर्मल कोमल हो जाए। क्या पता नैवेद्य चढ़ाते हुए कब की भूख मिट जाए, दीप चढ़ाते हुए कैसा अंधकार समाप्त हो जाए, अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाए, धूप चढ़ाते हुए क्या पता कब के बैठे कर्म नष्ट हो जाए, और फल चढ़ाते हुए क्या पता कौन सा अचिंत फल हमको प्राप्त हो जाए, और अर्घ चढ़ाते हुए क्या जाने कैसे परिणाम निर्मल हो जाएं और अनर्घ पद का मार्ग प्रशस्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आचार्य ने कहा जैसे चम्मच चलाते रहते हो ऐसे माला खिसकाते रहो। क्या पता मन का फेर के, मन का फेर, क्या पता कब मन का फेरते फेरते कौन से मनके में हमारा मन फिर जाए, परिणाम बदल जाए, क्योंकि पर्याय का तो कोई ठिकाना नहीं। इसलिए पर्याय पलटे उसके पहले मन पलट जाए, ये साधना का फल होना चाहिए। विषय की आशाओं से, इच्छाओं की आशाओं से, इच्छाओं से जो विगत है, विषय आशा वशातीतो, यानी उसके वश से अतीत है। इसका अर्थ कभी मत मानना कि महाराज के मन में इच्छाएं नहीं होती, महाराज को कोई आकांक्षा नहीं हुआ करती। याद रखना अभिलाषाएं तो कभी हमारे मन में भी पनपा करती हैं, मगर आप भाग जाते हो और हम जाग कर उसका सामना करते हैं। आप फिसल जाते हो और हम संभल करके उसका सामना करते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूं कि मुझे मन में कोई इच्छाएं नहीं होती, मेरे मन में कोई अपेक्षाएं नहीं होती, मेरे मन में कोई आशाएं नहीं होती, मेरे मन में कोई कषाय नहीं आती, तो ध्यान रखना अनुभव सागर झूठा है? हाँ, ये असत्य है कि मेरे मन में नहीं आती, मैं सत्य कहता हूं आती है, लेकिन ये भी सत्य है कि मैं उसको संभालने का पुरुषार्थ करता हूं, संभालने का प्रयास करता हूं। मैं उसके वश में नहीं होता, उनको अपने वश में रखने का प्रयास करता हूं। सबके मन में कषाय आती। याद रखो 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ विद्यमान है, प्रयोग में नहीं है लेकिन विद्यमान है। उसके बाद भी वह जीव जो है वो श्रेणी चढ़ रहा है, वो अधमस्त होता हुआ भी हमसे श्रेष्ठ माना है। क्योंकि जो जीतता है, पुरुषार्थ करता है, प्रयोग करता है, मेहनत किया करता है बंधुओं, उस व्यक्ति को थोड़ी ना थोड़ी सफलता आज मिलती है और उसका परिणाम आज नहीं तो कल जरूर आता है। मेंढक का उदाहरण दिया था आपको। 4 मेंढक दही में गिर गए और दही में गिरने के बाद पहले वाले मेंढक ने सोचा अब तो गिर गया, मर गया। याद रखना 100 बार कहा है, 100 बार कहूंगा कि जो डर गया वो मरने के पहले मर गया। वो तो मर ही गया, क्योंकि उसने तो सोच ही लिया था कि मैं तो दही में गिर गया, अब निकल नहीं सकता। दूसरा मेंढक थोड़ी देर प्रयास किया और प्रयास करने के बाद फिर थक हार करके पड़ गया। तीसरा मेंढक, उन 3-4 मेंढकों ने ठान लिया था कि हम कुछ भी हो जाए अपने पुरुषार्थ का दामन नहीं छोड़ेंगे। पैर मारते रहे, उठने उचकने की कोशिश करते रहे। हंडी भर के दूध में, हंडी भर के दही में जितने पैर मारे, मारते मारते दही बन गया छाछ। मक्खन अलग और पानी अलग हो गया पतला। जो गाढ़े में फंसे थे, कीचड़ दलदल की जगह वो पानी हुआ। और फिर एक और जोर से छलांग मारी और तड़ाक। कहां कहां बोलो ना। तो आप क्यों नहीं आ पा रहे? मेंढक से भी गए बदतर हमारा जीवन है, मेंढक से भी गई बीती हमारी धारणाएं हैं, मेंढक से गया बीता हमारा पुरुषार्थ है। वो मेंढक दही में पैर मार मार के छाछ बना देता है और हम सब हाथ पैर बलवान, संगी समनस्क, कर्म भूमि के उत्तम 3 सहन। उत्तम 3 सहनन मतलब अभी जो पंचम काल में हो सकते हैं ऐसे 3 सहनन में ऐसा सहनन कि कम से कम सुन के बैठने का सामर्थ्य तो है हमारे पास।
और उसके बाद भी पैर नहीं मार रहे, हाथ नहीं मार रहे। हाथ पैर तो मानना पड़ेगा, और जो मार रहे हैं वे ही गुरु कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिक्षण अपने पुरुषार्थ को जीवंत रखा है, जागृत रखा है, चैतन्य रखा है, इसलिए वो गुरु कहलाते हैं। निरारंभो परिग्रह, कल कहा था आपसे, जो जीव वध के निमित्त हैं, ऐसे निमित्तों से जो स्वयं उठे हैं, उठाते हैं, ना कृत है, ना कारित है, और ना अनुमोदना है। लेकिन कल स्पष्ट भी कर दिया था बंधुओं, ऐसा आरंभ जिसे पूज्यपाद महाराज कहते हैं, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, कि जिसमें सावध्य तो अल्प हो लेकिन पुण्य की राशि की गणना नहीं की जा सकती, ऐसा सावध्य हमारे भावों की निर्मलता है। हम किसी जीव का वध नहीं करना चाहते। आप विचार करिएगा, मुझे आज पार्टी में जाना है, मुझे आज फिल्म देखने के लिए जाना है, मुझे आज आउटिंग पर जाना है, नहाने के लिए गए, पाप तो नहाने का बंध ही रहा था, लेकिन परिणाम है घूमने जाना है, विषयों की अपेक्षाओं को लेकर जा रहे हो, वो पाप कई गुना बढ़ गया। और एक व्यक्ति वहीं पर विचार कर रहा है, चलो जल्दी स्नान कर लूं, मुझे मंदिर जाना है, स्वाध्याय में जाना है, मुझे अभिषेक पूजन करना है। बंधुओं, बहुत विशेष बात कि दोनों स्नान कर रहे हैं, लेकिन पहला वाला तीव्र बंद कर रहा है और दूसरे वाले को मध्यम बंद हो रहा है, क्योंकि उसके परिणाम निर्वृत्ति के हैं, उसके परिणाम पूजा के हैं, उसके परिणाम अहिंसा धर्म की आराधना के हैं। ये परिणामों का अंतर कितना परिणाम बदल कर रख देता है। पाप परिग्रह, निष्परिग्रह, यानी ऐसा नहीं कि उनके पास वस्तुएं नहीं होंगी, ऐसा नहीं कि उनके आसपास सामग्रियां नहीं होंगी, लेकिन जिसके मन में सामग्रियां नहीं है, जिसके परिणामों में सामग्रियां नहीं है, पदार्थ जिनके सामने हैं लेकिन जिनके अंदर नहीं है, ऐसे निष्परिग्रह जो संत हुआ करते। फिर जैसा मैंने आपसे कहा, हलवे को चलाने की बात, यानी ज्ञान ध्यान तपो रक्तस। अरे बन गए महाराज, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं करना, अब ज्ञान में अनुरक्त हो जाओ, ध्यान में अनुरक्त हो जाओ, क्योंकि ये मन को मरकट की संज्ञा दी है, इस मन को वानर की संज्ञा दी है। किसी चिंतक ने कहा है कि ये मन उस छोटी सी बच्ची के समान है। किस बच्ची के समान? जो जूहू बीच पर घूम रही है और घूमते घूमते पता नहीं वो बच्ची कौन सा पत्थर उठाएगी और अपने अंटे में डुबा करके रख लेगी। बच्चों का कोई भरोसा नहीं। आप यहां घुमा दो, वो बच्चा क्या बटोर कर लेकर के आ जाएगा, उस बच्चे का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ही हमारा मन भी जाने कब कहां से क्या ले आए। जब दीक्षा हुई नई नई तो गुरु महाराज ने पहला प्रतिक्रमण कराया और प्रतिक्रमण कराते ही 7 संध्या काल में कहा, अब यदि साधना करना है, साधक बनना है, श्रेष्ठ साधु बनना है, तो याद रखो साईबान। क्या बोलो ना, साईबान नहीं पता क्या होता है? ओहो, ये मुंबई वालों को साईबान नहीं पता। महाराज घोड़ा नहीं है, टांगा नहीं है, तो साईबान कैसे पता चले? जो टांगे में घोड़ा रहता है, उस घोड़े की आंखों पर एक इस प्रकार से आवरण डाला जाता है कि उसको सिर्फ सामने का दिखाई दे, अगल बगल का नहीं दिखाई दे। याद रखना, यू कैन ओनली सी द ऑब्स्टेकल्स व्हेन यू आर ऑफ योर गोल। जब आपकी आंखें अपने लक्ष्य से हट जाती हैं, तभी हमको ऑब्स्टेकल दिखाई दिया करता है, तभी हमको गतिरोध दिखाई दिया करते हैं। और जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर होती है, उस व्यक्ति को कभी ऑब्स्टेकल दिखाई नहीं देते। एक लक्ष्य जिसका बना है, क्या कहते हैं, बोलो, क्या बोला? आगम में कथा आती है, व्यवहार में एक कथा सुनने को मिलती है। द्रोणाचार्य का एक शिष्य था जिसका अंगूठा कटवा दिया गया था। उसका नाम क्या था? बोलो।
नहीं, गुरुदेव कहते थे उसका नाम एकलव्य नहीं था, उसका नाम तो एक लक्ष्य था। सबने जाने कहां कहां देखा, लेकिन गुरु के प्रत्यक्ष ज्ञान दिए बिना भी जिसने अपने समर्पण से, अपने कंसंट्रेशन से, अपनी एकाग्रता से, अपने लक्ष्य के प्रति जो उसका डिवोशन था, उसके माध्यम से उसने बिना गुरु के भी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए वो एकलव्य नहीं, एक लक्ष्य था। क्या कहा गुरु ने, बोलो? साईबान। साईबान का मतलब यह है कि जब आपकी दृष्टि इधर उधर जाती है, तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। इसी कारण दुनिया के सारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं। याद रख के चलना बंधुओं, ये आज हमारी दृष्टि गुरु जी ने कहा था। अपने कमरे में बैठना तो ऐसे बैठना कि तुम्हारी दृष्टि कभी आने जाने वाले ऊपर नहीं पड़े। और आज तो अपन ऐसा बैठते हैं, ऐसी जगह बैठो, गैलरी में बैठो, कहां पर? ट्रेजरी में बैठो जाके। कहां बैठो? ट्रेजरी जानते हो? तिजोरी। तिजोरी का मतलब कहीं नहीं हुआ, तिजोरी का मतलब है, आओ एक शब्द की व्याख्या देखते हैं। तुम भीतर जाओ, बोलो बोलो ना, एक बार और बोलो। धनराज जी भीतर मत चले जाना, सुन ही नहीं रहे, उनका ध्यान तो अभिषेक में। सुन लो, ये 2 महीने बाद अभिषेक तो वहीं रखा रह जाएगा, लेकिन ये सुनने नहीं मिलेगा, याद रखियो। क्या कहा मैंने आपसे? जाएं फिर हम? हैं? नहीं महाराज, थोड़ा शब्दों का खेल खेलते हैं अपन। गुरुजी ने कहा तुम भीतर जाओ और जरा सा तोड़ दो, अलग अलग कर दो, तुम भी तर जाओ। याद रखना, ये बाहर बाहर डुबकियां लगाई जा रही हैं, बार बार अंदर जाते बाहर आते, अंदर जाते बाहर आते। जरा एक बार शवासन लगा करके तो देखो, तुम भी तर जाओ। यानी कि आपने कभी ध्यान दिया हो कि आदमी यदि पानी में है, हाथ पैर नहीं मारे तो क्या हो जाएगा? हाथ पैर मारे तो क्या होगा? तिर जाएगा। और बड़ी बात बता रहा हूं, हाथ पैर भी नहीं मारना, सिर्फ थोड़ी देर अपनी श्वास को रोक लेना है, तो पानी में रहता हुआ भी शरीर कभी डूबने वाला। हाथ पैर बहुत मारे हैं अपन ने, दुकान में हाथ मार रहे हो, घर पे पैर मार रहे हो, कहीं सिलाई मशीन पर मार रहे हो, कढ़ाई मशीन पर मार रहे हो, कहीं आटे की मशीन पे मार रहे हो, ना जाने कहां कहां हाथ पैर मार रहे हो। जरा जिन मुद्रा को आकर देखना, एक जगह पर पैर पद्मासन में है। कैसे है?